मेरे दिल के मेरे घर के दरवाजे उसके लिए बंद कर। हाथ तो छोड़ो, मुझे अपने पास में आने पसंद नहीं करता। मैं मुंह पे बोल सकता हूँ मुझे उस जैसा घटिया इंसान चाहिए। ये तो मैंने ओपनली बोल दिया, दरवाजा बंद है। तुम चाहे दया को लिया ना, टूट नहीं पाएगा। तो अपनी मरवा लो, मुझे नहीं फर्क पड़ता आप कौन हो। तो उससे पूछना भाई दोस्ती नहीं हो सकती तो उर्फी जावेद के आफ्टर पार्टी में अनिका को आके क्यों बोला कि भाई कोई ग्रजेस नहीं है, उससे भी मेरे बहुत आगे बढ़ेंगे। और अनिका क्या बोल के गई कि मुझे बात नहीं करनी। सिद्धार्थ शुक्ला, अगर लड़की लड़ रही है तो लड़की को भी गलत बोलो, लड़का लड़ रहा है लड़के को भी गलत बोलो। अभी दिग्विजय ने भी एक कोर्स लॉन्च किया है रियलिटी शो में जाने का, टिप्स एंड ट्रिक्स। So I don't feel कि any course could help you learn to be fucking real. जल्द ही आपको डांस इंडिया डांस में दिखने वाले। प्लीज वेलकम शिविर तोमर। He's a good influencer, like मैं नाम नहीं लूंगा, like above 500 600 के। ना मैंने फॉलो बैक किया, ना मैंने उसके हाई का रिप्लाई किया। You that is so cringe, I don't like this guy। मैंने कहा अभी तो बहन तू 4 हफ्ते पहले मेरे कमेंट में स्पॉट में बैठी थी। So I will tell you one funny incident। तो मैंने कभी कहीं इंटरव्यू में नहीं बोला हर्ष sleeps completely naked। उस गले ने उस दिन अपना डोर भी लॉक नहीं किया। और मैं कैसे मैं तो चलता गया, मैंने और मैं गया मैंने हर्ष, मेरे कंबल ऐसे पकड़ा, मैं उल्टा लेटा हुआ था, मैंने देखी उसकी छोटी छोटी। अरे जिस दिन चड्डी वाला टास्क था भाई, उस दिन हमने लिटरली एक दूसरे की चड्डियां फाड़ दी थी ऑन कैमरा। सबसे गंदी बात है तो मैं आदित करते थे। मैंने उससे कहा पॉटी खाएगा, कहता हाँ भाई खा लूंगा। कहता पर मैं तेरी वाली मुंह में रखूंगा अपने और फिर तेरे मुंह में करूंगा, फिर हम दोनों टाइम निकलेंगे। अरे भाई क्या कितनी गंदी बातें कर रहा है। क्यों? अरे भाई यार, डिस्क्रिप्शन में भाई सिंगल है, भाई के लिए बहुत सारी लड़कियां डीएम कर सकती हैं। आपको कैसे पता मैं सिंगल हूँ? पता चल रहा भाई, खुश है तू। रिलेशनशिप में भी इंसान खुश होता है पर खुल के नहीं खुश हो पाता। नहीं ये तो कट अनिका वाले जो फैन पेज है उस पे जाने वाला है भाई। इसके फनी मीम बने वाले, ये वाला पोर्शन कट। जनता जूरी में उसने कहा था कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जहां होगा वहां पे नहीं होऊंगा मैं। तो बोलना अगर बिग बॉस में मैं आया तो छोड़ के चला जाइए शो। बट आफ्टरवर्ड्स कह रहा हूं कि मैं उसके साथ गाना करना चाहता था। अबे मेरी जेब से थोड़ी पैसे लग रहे हैं उस गाने में। आई वाज ऑफरिंग वर्क टू हिम, भीख नहीं मांग रहे थे कि उसके साथ काम करें। सलमान शाहरुख जब बोलते थे ना कि हम साथ में काम नहीं करेंगे, उनका बनता है, उन्हें सोलो पिक्चर मिल सकती है। मैं ये नहीं बोल सकता भाई कि मैं दिग्विजय के साथ काम नहीं करूँ। I don't know, maybe in future he's so talented कि मुझे उसके नीचे काम करना पड़ता है, किसी में सेकंड रोल करना पड़ता है। हेलो एंड वेलकम, आई एम ऋषि पाठक और ये इंट्रो बहुत ही ओरिजिनल है क्योंकि मैं पहली बार दे रहा हूँ। और जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो उनको आपने रोडीज में देखा होगा, अगर रोडीज नहीं तो स्प्लिट्स फिला भी नहीं तो वो बहुत जल्द एक बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 18 में आने वाले हैं। और जिस तरीके का वो अभी डांस कर रहे हैं, जिस उच्च दर्जे के अभी वो डांसर बन चुके हैं, वो जल्द ही आपको डांस इंडिया डांस में दिखने वाले हैं। प्लीज वेलकम शिवेत तोमर। कैसे हैं शिवेत भाई? मुझे बस ये बताओ, ये बिग बॉस वाली न्यूज आपके पास आई, मेरे पास क्यों नहीं आ रखी अभी तक? वो बस ऐसे दिग्विजय भी यही कह रहा है कि उस तक भी खबर नहीं पहुंची, आप भी यही कह रहे हैं, कशिश भी यही कह रहे हैं। मैं तो ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मेरे पे कोई खबर नहीं है, मेरे अभी तक स्प्लिट्सविला के बैग नहीं खुले हैं। ठीक है, खैर अभी तो कॉन्ट्रैक्ट में भी मना किया होगा कहने को, तो कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक है, नो वरीज। तो पहले ये बताओ कैसी चल रही है लाइफ? इंटरनेशनल ट्रिप करके आए हो, खूब पैसा आ रहा है, दाढ़ी ग्रो करने का भी पैसा मिल रहा है, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। हमारी तो बचपन से ग्रो हो रही है, कोई पैसे ही नहीं दे रहा, मम्मी पापा डांट दे रहे हैं बस। ऐसा है, आजकल मैंने सोचा है कि जितना हो सके कैश इन कर लेता हूँ। बस फिर बिग बॉस में जाके नेक्स्ट लेवल कमाई तो होने वाली है। भाई आप जो कह रहे हो भोलेनाथ क्या पता सच करें, पर अभी मेरे को सच में नहीं पता। हाँ मैं चाहूंगा जरूर कि हो, बट अभी ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाट इज द सिनेरियो। ओके, चलो एक छोटा सा सेगमेंट है उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और उसमें क्या है ना, आपको सिर्फ यस बोलना है। 3 क्वेश्चन है, सिर्फ यस बोलना है, नो बोलना ही नहीं है। ठीक है? ठीक है। प्रिंस भाई आपके बड़े भाई हैं? ये ऑडियंस यस लिख देगी नीचे। ठीक है। अनिका से आप प्यार करते हैं? इसमें भी ऑडियंस नीचे यस लिख देगी। आप बिग बॉस 18 में जाने वाले हैं? इसमें ऑडियंस नीचे यस लिख देगी। मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सेटअप क्या बढ़िया हुआ लेकिन पहले क्वेश्चन का।
ओके। आपको क्या लगा मुझे नहीं पता होगा आप आखिरी क्वेश्चन क्या पूछोगे? अब इतने मीडिया इंटरव्यू कर चुके हो, मैं तो लास्ट में आया हूँ थक हार के। नहीं यार, मैं एक्चुअली सच बताऊं, मैं कोई मीडिया इंटरव्यू नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे शो के बाद कोई कंट्रोवर्सी चाहिए ही नहीं थी। अच्छा हम। बट आफ्टर ऑल जब सबने जवाब दे दिया, अपने सब दे हाँ दिए, हाँ। देन मेरे ही मैनेजर ने कहा कि यार प्लीज दे दो, अच्छा नहीं लगता कि आपको सब मैसेज कर रहे हो और आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो। मैंने कहा यार मैं कुछ बोलूंगा दूसरों को चिढ़ मच जाती है, तो मैं इसलिए देना ही पसंद नहीं करता हूँ। जो चिढ़ते हैं चिढ़ने दो, अपना तो काम यार है। नहीं, मेरे साथ ना प्रॉब्लम है यार, मैं मेरा सच रुकता नहीं। अगर तुम पूछ लोगे मैं सच बोल दूंगा, हम्म। और फिर वो दूसरों को लगता है कि यार उनके नाम पे ये वो कर रहा है वो कर रहा है। मैंने भाई जो सच है वो सच है, मेरे से क्वेश्चन पूछा, ने जवाब दिया। और वो हिपोक्रेसी होती है कि आपको जब क्वेश्चन पूछा कि आपने जवाब दिया, अब अगर हाँ। मैं दे रहा हूं तो उसमें क्या गलत है? तो बिग बॉस में अगर जाते हो तो ये तो मतलब एक रेगुलर रूटीन रहेगा, ये होने ही वाला है। यार वो तो रियलिटी और शो है यार, वहां तो देखो ऑनेस्टली हम्म। मुझे एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। हम्म। जो मैं बोलता हूँ वो मैं फील कर रहा होता हूँ, मैं बोल देता हूँ। फर्क उनको पड़ता है, बिग बॉस खराब उनका जाएगा जिन्हें बहुत फर्क पड़ता है कि अगर ऑडियंस हेट देने लग जाएगी तो क्या होगा। मैंने 4 महीने अपने नोटिफिकेशन ऑफ रखे हुए थे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ। मैं उनको देखूंगा। अनलाइक कशिश। कशिश की तो यार ऑनेस्टली कशिश के साथ तो बहुत ज्यादा हो गया। वो 70-80 हजार कमेंट एक दिन के पोस्ट पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भी बोल देता हूँ, अगर मेरे पोस्ट पे आए होते हम्म। मेरे को पता भी ना होता, हाँ क्योंकि मैं नहीं खोलूंगा। मैंने कशिश को भी बोला, पूछने का भी मैंने कशिश को बोला था कि एक काम कर, आंखें बंद करके पोस्ट डाल, नोटिफिकेशन ऑफ रख, देखियो मत। लाइक कमेंट आ रहे हैं बढ़िया। हाँ, रीच तो बढ़ रही है भाई, प्रमोशन आ मैंने रहा है, कुछ कोई चिल कहने मार, का नहीं। मैंने कहा वो फुद्दू है जो कमेंट कर रहे हैं, हाँ। उनका 100। कोई भाई रेलेवेंस नहीं है मार्केट में, फालतू बकते रहेंगे। तू अपना काम कर गई, जो तेरे लिए सही था तूने कर दिया, चिल मार। एग्जैक्टली, बट डोंट यू थिंक कि अगर आप अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, आप रियलिटी शो कर रहे हो, तो हेट कमेंट्स, प्यार, ये इट इज अ पार्ट ऑफ दिस। या तभी तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। देखो जो देख, सिंपल बात, बुरा तब तक नहीं लगता जब तक आप देखते नहीं। ट्रू। ट्रू। हाँ। सिंपल। कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर करता है अगर क्यों कुछ। देखना है? मैं क्यों अपना दिन खराब करूं उन बेवकूफों के कमेंट्स को जो खाली बैठे हैं सिर्फ कमेंट कर रहे हैं? हम्म। आई एम टेलिंग यू, आप मेरे को ढूंढना, अगर मेरे दोस्त नहीं होगा तो किसी और के पोस्ट पे मेरा कभी कोई कमेंट नहीं होगा। वो तो जो काम कर रहा है उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो कहीं जाके कमेंट करे, या कहीं जाके किसी पे इतना टाइम बर्बाद करे गाली देने पे, मैसेज करने में। जो ये वेले बैठे हैं ना घर में, ये वो करते हैं। तो मैं उनको इतना भाव देना पसंद ही नहीं करता। लगता है बफर आ गया है। एक सेकंड, एक पॉज कर लो। अमन, 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 वो कुछ नहीं, अंदर जाके बता दे क्या बनाना। यहाँ मत करवा दे, कुछ भी बनवा देता, सब डाल भाई, सब। इस वक्त सबसे ज्यादा खतरे में अमन ही लग रहा है मुझे। एक आध उल्टे हाथ कर अमन भाई को। नहीं, अमन को आदत हो चुकी है, अमन को फर्क ही नहीं पड़ता। ऑडियंस कमेंट में लिख देगी। बेस्ट, अरे लाइक का ऑप्शन ही आने लगा। बेस्ट ऑफ लक अमन। मेरा आ रहा है। आई होप आपसे भी हमारा इंटरेक्शन अच्छा अमन को आदत है, अमन गाली खाता है। अमन कहता है, और 2 गाली दो। मुझे भी फेमस करो। ओके। तो रोडीज में सेकंड आना, वो हर्ट करता है कहीं ना कहीं, कुछ समय तक वो एक दिल में रहती है बेचैनी कि यार इतने सेकंड से रह गए। यार ऑनेस्टली बहुत खराब लगा था, हम्म। क्योंकि आई डोंट थिंक तो मेरे से ज्यादा किसी ने मेहनत करी थी। मैं भी कहता हूँ, पैर पैर में चोट कोई लगी भी बोल दे तो। कि भाई तेरे से ज्यादा मेहनत करी है, बोलूंगा भाई एट अ पॉइंट जब तेरे पाँव में ग्रेड 3 मसल टीयर हो तो पूरा शो निकाल दे, फिर मैं तेरे से बात करूंगा। तो मेरे को नहीं लगता मेरे से ऊपर किसी ने मेहनत की थी, तो बट ठीक है, इट वॉज अ डे यार, वो वासु का बनता था जीतना, वासु जीत गया, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 10 दिन बुरा लगता है, इससे ज्यादा क्या बुरा लगाना यार, बहुत छोटी सी जिंदगी है। एंड देन स्प्लिट्सविला में भी एक, मतलब नहीं नहीं। स्पिट्सविला ब्रो, ऑनेस्टली स्पिट्सविला आई एम वेरी हैप्पी। आई हैव ओके। आई हैव गॉट मैनी गुड फ्रेंड्स। और देखो मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, जहां आपने फुल एफर्ट नहीं दिया ना, वहां को कभी हारने का बुरा ही नहीं लगना चाहिए। हम्म। दैट्स माय सिंपल थिंग। मुझे दिग्विजय के लिए बुरा लग रहा था जब वो हार रहा था, क्योंकि उसने फुल एफर्ट दिया था। मुझे अपने लिए पूछोगे 2% भी बुरा नहीं लगा। ठीक है। जब मैं निकला भी था, जब मेरे को पहले आखिरी निकाला था, स्माइल करके निकला था। हम्म। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, निकाल दो, क्योंकि मैंने एफर्ट्स ही नहीं दिए यार। आई वाज नॉट पुटिंग दैट मच, मैं ना दिमाग घुसा रहा हूँ गेम में कुछ। करो जो करना है करो, मैं चिल बैठा हूँ, मेरा वेकेशन चल रहा है, और सिंपल। और अगर बिग बॉस में जाते हो, व्हाट डिफरेंस यू विल मेक, कि मतलब क्या अलग शिविर देखने को भाई मिलेगा? जीत के आऊंगा।
पक्का? हम पक्का चाहते हैं। पक्का। ओके, एंड व्हाट मैंने अबाउट? एक इंटरव्यू में पहले ही बोला, हाँ, जितने आ रहे होंगे सब अपनी कुंडली चेक करा के आना, शनि भारी होगा अगर मैं अंदर हुआ तो। देखा था मैंने। चलो, होप सो ऐसा हो। एंड बढ़िया एंटरटेन करो आप अपने फैंस को, हमें एंटरटेन करो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर इट, क्योंकि आप जा रहे हो, आई थिंक सो। कोई अबे कंटेस्टेंट? इसे कास्टिंग में बैठाओ कोई जाके। सर्वेश, सर्वेश भाई आप देख रहे हो तो फॉलो बैक कर दो यार, मुझे आना है बिग बॉस में एक दिन। अच्छा हाँ, तो हु इज योर फेवरेट कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस ऑल टाइम, मतलब जितने भी सीजन्स हुए, एक कंटेस्टेंट जो मतलब ओजी रहा हो। सिद्धार्थ शुक्ला। ओके, क्या उसमें क्या पर्सनालिटी में बात थी जो? जस्ट वन रीजन, देखो मैं एक चीज के लिए स्टैंड लेता हूँ और मुझे वो बहुत अच्छा लगा था कि किसी और ने भी लिया, कि देयर इज इक्वालिटी। यस यस। अगर लड़की लड़ रही है तो लड़की को भी गलत बोलो, लड़का लड़ रहा है लड़के को भी गलत बोलो। ये मत करो कि लड़की है तो बोलती जाएगी और नहीं, हमने भाई बोलना ही नहीं कुछ। सॉरी, हमें नहीं सिखाया गया। हमें सिखाया गया जो गलत है उसे उसको बताओ भाई तू गलत है, और मुंह पे बताओ। अनटिल अनलेस वो दोस्त है तो उसे खोपचे में ले जा लो, तब समझाओ, दुनिया के आगे स्टैंड ले लो। लेकिन अगर लड़का लड़की में फर्क करके आप हटाओगे तो वो बहुत ही फुद्दू चीज है। मैं एक लौते दिन फैन हुआ था जब उन्होंने सलमान खान के आगे भी स्टैंड ले लिया था कि भाई मैंने तो सिर्फ यही बोला था, मैंने बोलता ऐसी लड़की है, अभी तेरी सोच है कि भाई कैसी लड़की, सॉरी। दैट वाज अ वेरी बिग स्टैंड। अच्छे अच्छे लोगों की फट जाती है उस जगह पे, उस इंसान की नहीं फटी। उसने कहा मैंने जो बोला है वो बोला है, अब चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। चलो, अब आपने एक पॉइंट लाया है तो मैं उसमें ऐड ही करता हूँ। आपने कहा कि ऐसी लड़की तो कैसी लड़की। सेम एक स्प्लिट्स विला में जो कोर्ट रूम चल रहा था, कोर्ट रूम नहीं, वो डोम एरिया में, तो वहां पर दिग्विजय और अनिका का कुछ वो चल रहा था, तो लक्ष्य से उसने कहा था कि ये पहले भी ऐसी ही थी क्या। देन यू गॉट फ्यूरियस एंड जो भी हुआ कॉन्वर्जेशन, तो उसमें भी तो एक वैसा ही कौन आ रहा है इस घर में बार बार भाई? वॉफल आ गया है। हाँ वो ऑफर आ गया, 25 मिनट हो गए। सॉरी हाँ, सॉरी, आप रिपीट कर रहे हो ना। मेरा यही था कि जैसे आपने कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला ने रश्मि देसाई को बोला था कि ऐसी लड़की, ऐसी तो कैसी लड़की, रश्मि देसाई वांटेड टू नो, एंड यू सेड कि अंदर ले, भाई अंदर ले उसने लो। तो डायरेक्ट बोला ऐसी तो कैसी। भाई एक मिनट प्लीज पॉज कर लो, हाँ ये नहीं, रीटेक करेंगे। हाँ बोल। खाना 2 जनों का 3 जनों, ये भी तो है तो 3 ही का हुआ ना। हाँ तो और भी जने खाते हो ना। नहीं, 3 जनों। मेरा 3 जनों का। भाई आधे घंटे बाद आ जाओगे कपड़े लेने। हाँ थैंक यू, कर दूंगा जो भी होगा इसके। एंड कोई नहीं, सॉरी, मुझे इसकी आदत है, मैंने वो अब निकल जाओ, मेरे को पसंद नहीं है बीच में कटपुट, भाग जा पिट जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछना है यार। नहीं नहीं, ये तो गलत बोल रहे हो शिवेद भाई, आपको तो पसंद है। क्या? को वो जो अभी जो क्या हुआ था, कोई बीच में उंगली करे? ऑडियंस जूरी हुई थी ना, जो क्या उसका नाम क्या था, उसमें भी आपने बहुत बार कट किया। सॉरी भाई, ये सब बीटीएस वाली चीजें हैं। और वो दुनिया को नहीं पता भाई, ये दुनिया को नहीं पता। चलो चलो, कोई नहीं, स्किप करते हैं। ये पूछना अरे चाहता मेरे को भाई, मेरे को एमटीवी वाले वो रोकने आ गए थे जब मैं हूँ। ऐसे हाँ, हाथ दे के अंदर चला गया था, मैंने कहा बिल्कुल रुको सही आता था। हूँ। जो भी हुआ भाई, हमें तो मजा आया, हमें तो एंटरटेनमेंट से अरे मतलब मैं है। बताता हूँ भाई, वो तो आप लोगों को शायद बुरा भी लगा, मैं ऐसे बोल के साइड निकल गया, बट मुझे बहुत जोर से आ रखी थी। एंड आई वाज फाइंडिंग अ मोमेंट कि मुझे कोई कुछ मिल जाए जब मैं बोल के ठीक है और चलो। वो करके वापस आए कि अब तो हाँ, प्रेशर रिलीज है, अब कहीं और प्रेशर रिलीज करता हूँ। मैंने कहा अब बात करते हैं, अब कौन है। अभी दिग्विजय ने भी एक कोर्स लॉन्च किया है रियलिटी शो में जाने का, टिप्स एंड ट्रिक्स। आप कोई टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहेंगे? भाई देखो मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, देयर इज नो कोर्स टू लाइक क्रैक एनी रियलिटी शो। ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को भी नहीं पता होता, लाइक आप मैं बेस्ट हो सकते हैं फॉर अ रियलिटी शो, बट फॉर अ शो लाइक रोडीज इट डिपेंड्स कि आप इस साल के जो कॉन्सेप्ट है उसमें फिट कर रहे हो या नहीं। हम्म। सी, और वो हफ्ते भर पहले आता है वो कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ दैट इज लाइक अगर रोडीज रिवॉल्यूशन है, दे विल नीड पीपल जिन्होंने कुछ रिवॉल्यूशनरी किया हो। इफ हाँ। रोडीज रियल हीरो है, दे विल नीड पीपल जो थोड़े रियल हीरो हो, जिन्होंने कुछ किया हो। लाइक इफ यू से दिस ईयर स्प्लिट्सविला, देयर कुड बी मच बेटर कंटेस्टेंट जो हमसे अच्छे हो फॉर स्प्लिट्सविला, बट द प्रॉब्लम इज कि उनके पास एक्सेस नहीं होगी। सो हाउ डू यू नो कि वो आ सकता है कि नहीं? सो आई डोंट फील कि एनी कोर्स कुड हेल्प यू। My only advice, if you want to do reality show, learn to be fucking real. 100%। Because आप इसके बाद कैमरा फेस करते जाओगे, एंड अगर आप रियल नहीं हो ना तो आप कहीं ना कहीं फेक दिखोगे, और जिस दिन फेक दिख गए उस दिन ऑडियंस बैश कर देगी।
हु डू यू थिंक कि फेक था स्प्लिट्सविला में? There रोडीज are a भी? lot of people यार, a lot of people. You will see with time. मैं नाम लूंगा, कॉन्ट्रो होंगी, बट मेरे को चाहिए नहीं. मैं थोड़ा शांति हूँ, अभी खुश हूँ, मैं ऐसे ठीक हूँ. जब कोई रियलिटी शो करूंगा तो सबकी असलियत फिर से दिखाऊंगा, बट अभी नहीं. बट हाँ, a lot of people are fake. आप खुद देखो उनकी पर्सनैलिटी वहां और बाहर. आकृति का बोल रहे There हो? is completely different personalities. आप जनता जूरी में देख रहे थे, मैं वहां भी वैसा ही था. मेरे को वहीं उतना ही गुस्सा आता है जब ऐसी बातें होती है. जब मैं शो में हूँ तब भी उतना ही आता है. बट कुछ लोग कंप्लीटली डिफरेंट थे. शो में बहुत बोलते थे, वहां चुप थे. शो में हाथ उठाना इज राइट, जनता जूरी पे हाथ उठाना इज रॉन्ग. तो व्हेन यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योर स्टेटमेंट, आई थिंक ऑडियंस को भी देखना चाहिए. दिस इज नॉट राइट. तो खुद दिखता है कि भाई किसने. आप कशिश को देखो, कशिश वाज फकिंग रियल. जैसी शो में अभी थी, भी फाड़ती थी, उसने वहां भी फाड़ा. सी, देयर आर पीपल जिन्हें फर्क नहीं पड़ता. जैसे हर्ष है, हर्ष कहता है 2 हिट. मुझे नहीं फर्क पड़ता. मेरे कुछ लोग हैं, ठीक है, मैं उनमें खुश हूं, बट मैं उससे सच बोलने से नहीं झुकूंगा. ठीक है. आप मुझे बताओ, कशिश को हेट आ रही थी, हम्म. कितने लोग आए थे स्टैंड लेने? हार्डली 2-3. फट गई थी सबकी. हाँ. सो एवरीवन वाज फेक. बड़े स्टैंड होते थे स्प्लिट्सविला के अंदर तो भाई कि ऐसे नहीं बोल सकता तू, वैसा नहीं बोल सकता तू. बट कशिश के लिए तो कोई भी खड़ा नहीं हुआ. तो फेक तो हो ही ना. रियल लाइफ में तो वैसे हो नहीं जैसे शो में दिखाते हो. शो में खुद को हीरोइक दिखाते हो ताकि ऑडियंस पर देखे, और ऑडियंस अंधी है. शो में देख के समझती है कि भाई हो गया. अरे शो भाई पोस्ट एडिट होता है. देखेंगे जब ऐसे किसी शो में आओगे जो अगले दिन ही एयर हो रहा है, तब बात करेंगे. जब फर्क नहीं पड़ेगा कि आगे कौन टास्क जीता और किसको हीरो दिखाना है, तब बात करेंगे. True. जब जब आप 5-6 लोगों का सपोर्ट लेके नहीं आओगे शो में, तब बात करेंगे. ठीक है. सोलो गेम खेलने की दम रखो तब आओ. सिर्फ सोलो सोलो बोलो मत, 6 लोगों की झुंड लेके. ठीक है. नो कमेंट्स ऑन दिस. तो दिग्विजय ने कल ही एक इंटरव्यू में कहा कि जब उनसे पूछा गया कि शिवेद के साथ कभी होगा सही या कुछ, तो उसने कहा अगर वो बंदा चेंज हो जाएगा तो हो सकता है, वरना नहीं. टाइम के साथ लोग बदलते हैं, अगर वो चेंज होता है तो मैं ठीक. छोड़ो, मैं बच्ची बताता हूँ. हम्म. भाई मेरे दिल के, मेरे घर के दरवाजे उसके लिए बंद हो गई. ओके. हाथ तो छोड़ो, मैं उसे अपने पास भी आने पसंद नहीं करूंगा. दैट्स अ बिग स्टेटमेंट. एक शेर ऑनेस्टली की एक शेर भाई, भी है ऑन हिज कि फेस मैं मुंह पे बोल सकता हूँ, मुझे उस जैसा घटिया इंसान चाहिए नहीं लाइफ. मैंने आज तक कभी किसी के लिए नहीं बोला, पर मुझे उस जैसा घटिया इंसान लाइफ में नहीं चाहिए. मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलता हूँ. किसी भी इंटरव्यू में उठा लेना, मैं कभी किसी को ऐसा बोलता हूँ कि मैंने शो स्प्लिट्सविला में भी 4 बार हाथ मिलाया है. हाँ हाँ. कोशिश किए खत्म हो, फिनाले पे भी कोशिश किए खत्म हो. आफ्टर द शो भी मैं हर लाइव में कहता रहता, डिग्गी कितना क्यूट लग रहा है. उसकी लाइव में जाके भी लिखता था. फन. बट इफ यू वोंट रिस्पेक्ट माई सर्कल, मेरे परिवार के कुछ लोगों की इज्जत नहीं करोगे या मेरे दोस्तों की, तो अपनी मरवा लो. मुझे नहीं फर्क पड़ता आप कौन हो. यू कैन बी द बिगेस्ट ऑफ समवेयर, आई डोंट गिव अ फक. तो अब दोस्ती, वो बड़ा कह रहा है बदल जाएगा दोस्तियों की. भाई तू दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बन जा, पर जिस लेवल पे तूने मुझे दिखा दी अपनी असलियत, भूल जा कि हाथ मिल सकता है. उसका और ये उसे एक कहना है और चीज कहना, वो बड़ी दूसरों की सच्चाई बोलता है. आज मैं थोड़ी, चलो उसकी, मैं थोड़ा सा गिर जाता हूँ उसके लेवल पे. तो उससे पूछना भाई, दोस्ती नहीं हो सकती तो उर्फी जावेद की आफ्टर पार्टी में अनिका को आगे क्यों बोला कि भाई कोई ग्रजेस नहीं है उससे भी, मेरे बहुत आगे बढ़ेंगे लाइफ में, सब सॉर्ट करते हैं, क्यों बोला? और अनिका क्या बोल के गई कि मुझे बात नहीं करनी. ओह ओके. दैट्स समथिंग तो न्यू. मत दिखाओ, ये हिपोक्रेसी है बहुत बड़ी. कैमरे के आगे मैं भगवान हूँ और कैमरे के पीछे आपकी सबको पता है. मत करो हमसे दोस्ती, हमें नहीं चाहिए. भाई तू भगवान नहीं है. मेरे को काम मिल जाएगा इंडस्ट्री में, मेरे को नहीं तेरी जरूरत. मैंने दोस्ती बढ़ा ली थी. मैं दोस्त, ये मैं ऑनेस्टी में दोस्ती ना. उन्होंने भी एक दिग्विजय ऑल्सो सेड द सेम थिंग कि दोस्ती सही हो गई थी आफ्टर स्प्लिट्सविला. 5 महीने पहले शूट हो गया था, लेकिन जनता ज्यूरी में जो हुआ उसमें आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. तो ऐसा 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 चलो एंड भाई, अगर एक चीज, चेंज एक होता बहुत है सिंपल, तो. ये अभी तक शायद ऑडियंस भी समझ नहीं पाया, मैं बहुत प्यार से समझाता हूँ. हम्म. जस्ट इमेजिन यू एंड मी. हाँ. देयर इज अ ब्रो कोड. अगर इफ आई हैव शेकन हैंड विद यू, देयर इज अ ब्रो कोड, प्रीटी सिंपल. आप मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ नहीं बोलोगे, मैं आपकी गर्लफ्रेंड के, लड़के कभी नहीं बोलते. 100%. यू नो द ब्रो कोड, कभी नहीं बोला जाता. सो आपके साथ अगर मैंने हाथ मिला लिया, आप कभी भी मेरी गर्लफ्रेंड के एक्स के साथ बैठ के मेरी गर्लफ्रेंड को मॉक करोगे ऑन अ यूट्यूब वीडियो? विल यू? सही बात. एंड दैट टू आफ्टर आई एम रिक्वेस्टिंग. चल एक ब्लॉग हो गया, मैंने रिक्वेस्ट कर लिया, मैंने भाई मत कर प्लीज, उसे अच्छा नहीं लगा. सेकंड ब्लॉग आया, मैंने तब कॉल किया, मैंने कहा भाई मत कर.
उसे अच्छा नहीं लगा। कितनी और बार करूं, बार बार समझाना पड़ेगा। देन आफ्टर जब मैंने बोल दिया उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में, तो भाई इससे तो घटिया इंसान कोई नहीं है। कहाँ ऊपर आसमान पे हिपोक्रेसी क्या है। हम्म। और खुद उड़ाता है वो टैटू वाली बात का मजाक। मैंने क्या, उसने खुद के एक ब्लॉग में मजाक उड़ाया, यार तू टैटू ही नहीं हटा रही। तो ब्रो यू गेट द पॉइंट कि जब दोस्त मजाक उड़ाते हैं तो अलग होता है, जब कोई बाहर वाले मजाक उड़ाते हैं दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। बुरा लगता है, समझो ना। फिर आप कहते हो नहीं यार मैं तो आइडल हूँ। भाई तो आप आइडल हो, मेरे को छोड़ दो। अगली बार उससे कोई पूछे तो उसे भी रिक्वेस्ट करना है, जवाब देगी कभी नहीं हो सकती। प्रोफेशनली शायद लाइफ में मैं काम कर लूं, ओके। पर वैसे नहीं। प्रोफेशनली की अगर बात करें, एक सॉन्ग वीडियो का भी कुछ हुआ था, लाइक यार देखो, इफ यू यूज। आर कनेक्ट, इफ जस्ट लाइक दैट, इफ आई एम कनेक्टेड टू वन म्यूजिक लेबल, हाँ। उनके पास एक गाना था जिसमें थोड़ा वो राइवलरी टाइप का गाना था, लाइक अच्छा। दो दुश्मन है। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे से अच्छी जान पहचानती है, उन्होंने कहा आपकी किस दिग्गज से राइवलरी, आप उससे बात कर लोगे। उनका संपर्क नहीं था। ठीक है। तो जस्ट आई जस्ट कॉल्ड हिम कि भाई एक गाना कर ले, करेगा क्या, हम्म। मेरे से पूछ रहे हैं। और मैंने उनके सामने बात की थी, वीनस म्यूजिक लेबल है अच्छा। जिनके साथ दो। तो उन्होंने मुझे बोला, तो उसने कहा कि पहले ब्रो मैं बताता हूँ। फिर उसने बाद में बोला नहीं नहीं कर पाऊंगा ब्रो। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसने सामने में बोल दिया था। हाँ कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरे को क्या, मेरे को थोड़ी उस गाने से कोई फर्क पड़ रहा है, उन्होंने बोला है। बट आफ्टरवर्ड्स कह रहा हूँ कि मैं उसके साथ गाना करना चाहता था। अबे मेरी जेब से थोड़ी पैसे लग रहे हैं उस गाने में, कोई और हम दोनों को कास्ट करना चाह रहा है। मैंने तो उसे पूछ लिया और मैं काम दे रहा था, मांग नहीं रहा था, फर्क होता है। हाँ, ठीक है। सॉरी और अब ये थोड़ा एटीट्यूड साउंड करेगा भाई, पर जब ठीक है। आपको ना, आप ऊपर होते हो ना, तो आपको थोड़ा हम्बल रहना पड़ता है फॉर हम्म। द वर्क। दिस फॉर फ्यू, दिस फॉर एवरीवन इन द इंडस्ट्री। जैसे आना भी अभी भी, जब हम्म। ऊपर चढ़ो तो अगर कोई ऑफर करे उससे थोड़ा इज्जत से बात करो। अब पता है क्या होगा, जब आपने इतने रूडली बोला ना, तो उस लेवल वाले को भी अच्छा नहीं लगा ऑनेस्टली। हाँ। उसके पास भी वो क्लिप गई, उसने कहा ब्रो अगर तू चाहता है मैं तेरे ब्लॉग में आके बोल देता हूँ कि मैंने बोला था। मैंने कहा नहीं रहने दो। कह रहा ब्रो दिस इज शिटी, आई वॉज ऑफरिंग वर्क। उसने लिटरली बोला आई वॉज ऑफरिंग वर्क टू हिम। भीख नहीं मांग रहे थे कि उसके साथ काम करेंगे। ठीक। दैट साउंडेड लाइक ओ मैं कि तेरे साथ काम नहीं करना चाहता। भाई कौन, नहीं हो गए यार, हम लोग इतने बड़े थोड़ी हो गए कि हम मना कर देंगे। और चलो एक और चीज, जनता जूरी में उसने कहा था कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जहां होगा वहां पे नहीं होऊंगा मैं अब, है ना। तो बोलना अगर बिग बॉस में मैं आया तो छोड़ के चला जाइए शो, ये पूछने क्योंकि वाला। सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर है। हाँ। उसी दिन छोड़ के चला जाइए, मैं गलती से दिख गया था ऐसा बोल, सब बता देना। वो बिग बॉस में है। नहीं अगर बाय चांस हम दोनों आ गए, क्योंकि हर कोई यूट्यूब पे बना रहा है, होना चाहिए, जो कि होना व्हाट चाहिए। इफ अगर सामने आ गए तो फिर सिंपल भाई छोड़ देना शो उसी वक्त, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरे लिए प्रोफेशनलिज्म है। हम्म। दैट इज वेरी सिंपल। वही आई विल मैं। वर्क स्टिल। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं छोड़ दूंगा कुछ, आपने कहा है आप सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रखना, चले जाना। राम राम भैया, अभी आई अभी एम तो जस्ट दो मिला स्टेटिंग द, था। आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स कि हिपोक्रेसी आ जाती है। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है बोलना कि हम साथ में काम नहीं करेंगे। हम्म। सलमान शाहरुख जब बोलते थे ना कि हम साथ में काम नहीं करेंगे, उनका बनता है, उन्हें सोलो पिक्चर मिल सकती है। पॉइंट। हम लोग बोले अभी कुछ बने भी नहीं, अभी मेहनत का टाइम चल रहा है, हम लोग बोले इसके साथ काम नहीं करो। अबे व्हाट इफ ही बिकम सम, व्हाट, मैं ये नहीं बोल सकता भाई कि मैं दिग्विजय के साथ काम नहीं करूंगा। आई डोंट नो, मे बी इन फ्यूचर ही इज सो टैलेंटेड कि मुझे उसके नीचे काम करना पड़ता है, किसी मूवी में सेकंड रोल करना पड़ता है, मैं क्यों मना करूंगा ब्रो। आई विल से यस, आई विल डू, दैट इज प्रोफेशनलिज्म। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर है। ये सुनने में अच्छा लगता है, मूवी के डायलॉग है। ये तो मैंने ओपनली बोल दिया, दरवाजा बंद है। ओके। तुम चाहे दया को लिया ना, टूट नहीं पाएगा, मेरी तरफ से बंद है, अरे और भाई। कभी लाइफ में नहीं खुलेगा। ओ भाई। यार भाई। बहुत होता है यार, मैं यूजुअली मेरे को कोई हर्ट नहीं कर सकता, पर उसने एक लेवल तक कर दिया। और मुझे कशिश के टाइम पे पता चल गया था वो कितना खराब इंसान है। हम्म। जो चीज उसी दिन हो जानी चाहिए थी जस्ट फॉर हिज पर्सनल प्रॉफिट और व्हाटसोएवर, उसने वो बंद नहीं करवाई। अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कुड हैव एंडेड द होल हेट। ट्रू। आई भाई क्योंकि द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन ना, यहाँ पे 1000 2000 भी हेट कमेंट आ जाए ना, इतनी गंदी बातें किसी को सुनने मिल जाए, लोग सुसाइड कर लेते हैं। इतनी खराब मेंटल हेल्थ है लोगों की, और आपको फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा। ओके। आई फील लाइक वी शुड ग्रो अप अ लिटिल बिट, थोड़ा अपनी पर्सनल सक्सेस से ज्यादा ना लोगों पे भी ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि बड़ी छोटी जिंदगी है, फिर से एक कोरोना आना है, एक एक करके सबने निपट जाना है। अरे ऐसा मत बोलो भाई, ठीक है। ऑनेस्टली यार तुम बताओ, किसी का नहीं कह सकते कल क्या होना है, तो क्या ग्रजेस किसी से इतने पाल के रख लेने भाई, कि यार उसको इतनी गंदी लोग गालियां दे रहे हैं, आप चुप बैठ। उस दिन मुझे लगा था कि नहीं, जस्ट फॉर हिज सेक ही इज साइलेंट। बोल देना चाहिए था ऐसा। हाँ, 5 दिन बाद बोलते हो बड़ी बात नहीं होती, उसी दिन लाइव जाओ। लाइव में बैठे थे ना आप 2 घंटे तक लाइव थे, 1 घंटे लाइव, जितने भी देर लाइव था वो बोल देता एक बार भाई कि दैट इज अ शो, बात खत्म। ठीक है। चलो अब मूड को थोड़ा लाइट करते हैं। एक रिक्वेस्ट जो मुझे बड़ी आई, मैंने इंस्टाग्राम हाँ पे डाला था कि भाई क्वेश्चंस भेज दो। एक रिक्वेस्ट जो कम से कम आए होंगे 30-40 मैसेजेस जो आए हैं, वो हाँ ये आए हैं कि दिग्विजय से एक डायलॉग बुलवा लो। वो डायलॉग है जब शिवेत ने, अनिका मारना नहीं भाई, मैं बॉम्बे आने वाला हूँ बहुत जल्द, मारना नहीं अब। शिवेत ने जब अनिका को प्रपोज किया था, वो बेटी वाले एक वो प्लीज एक और बोल दो। सॉरी। तो दिग्विजय से क्या डायलॉग बुलवाना है? नहीं नहीं, मुझे तुमसे बुलवाना है। तो तुमने दिग्विजय बोला, अब तो गलत हो गई। नहीं नहीं, मैंने शिवेत बोला। नहीं, तुमने दिग्विजय बोला। रिकॉर्डिंग सुनना, नहीं नहीं, सॉरी भैया। रिकॉर्डिंग सुनना, मेरे क्योंकि मुंह तो निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार भैया, मैं तो मर ही जाऊंगा। नहीं नहीं, तो एक बार अगर वो हो जाए, मैं लाइट्स कैमरा एक्शन जब बोल बेटी वाला डायलॉग, यार हाँ, वो डायलॉग नहीं है, दैट इज एक्चुअली माय फीलिंग कि अगर फीलिंग्स मैं फीलिंग्स। लाइफ में चाहता हूँ तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी हो, मेरे को बेटा नहीं चाहिए। ओके, मैं एक बार क्या? लाइट्स कैमरा एक्शन बोल मैं कर रहा भूल हूँ। गया भाई, वो उस समय फील्ड में निकला था, मुझे याद नहीं है। बस ये बोलना है, मैं वो कर देता हूँ कि अनिका, मैंने किसी भी लड़की के लिए नहीं किया है। अब अनिका मेरे जिस लात साथ मारेगी, अनिका ने मुझे बोला था ब्रो 5 साल बाद बात करेंगे शादी की या बच्चे की। नहीं अभी नहीं होने वाला है। अभी करेंगे, आराम से करेंगे गाइस। मैं जिस दिन मेरी शादी होगी फिर से डायलॉग सुनाऊंगा, आई होप। रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, रील डाल दूंगा, खुश रहना। भाई एपिक रहेगा, एपिक फ्रॉम हियर टू देयर, मैं एपिक आपको भाई। बताता हूँ, मैं एक बड़ी फनी स्टेटमेंट बताता हूँ। सो मेरा जब फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था निका से, तो उस समय मेरे को बहुत, रुक जाओ, सबसे फनी स्टोरी है ये। जब मेरा पहला ब्रेकअप हुआ था जो लाइव वगैरह वाला, तो मेरे को बहुत लड़कियों ने उस समय फॉलो किया। आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस, ठीक है, हाय हाय हाय, ऐसे बहुत मैसेज आते हैं कि ब्रेकअप हो गया, लड़कियां सिंगल है। तो पता नहीं एक नाम कैसे वो दिमाग में अटक गया, क्योंकि ये नाम मैंने अनिका से भी सुना था। शी इज अ गुड इन्फ्लुएंसर, लाइक मैं नाम नहीं लूंगा, शी अरे इज अ वेरी गुड इन्फ्लुएंसर, बिग इन्फ्लुएंसर, लाइक अबव 500 600 के, मोर देन दैट आई डोंट रिमेंबर। एंड उसने हाय भेजा ना, मैंने फॉलो बैक किया ना, मैंने उसके हाय का रिप्लाई किया। कुछ टाइम बाद मेरी ये रील आई जिसमें प्रपोज कर रहा हूँ, उसमें टॉप कमेंट था उसका, मेरे को सबसे अभी ऊपर उसी का कमेंट दिखा, पता है क्या? यू दैट इज सो क्रिंज, आई डोंट लाइक दिस गाय। मैंने कहा अभी तो बहन तू 4 हफ्ते पहले मेरे कमेंट मेरे मैसेज बॉक्स में बैठी थी। मैं, अरे यार वो वीडियो ढूंढनी पड़ेगी अब तो। ब्रो आई डोंट नो कौन से पेज का था, पर किसी एक पेज पे उसका टॉप था, और दिस गाय इज सो क्रिंज, ही लुक शिट। आई एम लाइक अभी हॉट नहीं लिखा था मेरे मैसेज रिक्वेस्ट में तेरी रियल आईडी से। मैं सोच रहा हूँ बिग बॉस वाले सर्च कर रहे होंगे कौन सी वीडियो थी, इनको इनको एक साथ में ले आओ, भाई मजा आ जाएगा। नहीं नहीं, आई डोंट नो, उस लड़की को मैं जानता भी नहीं हूँ, मैंने सिर्फ प्रोफाइल देखी थी खोल के। ओके ओके, क्योंकि ठीक वो जब आप कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर फॉलो करता है तो ऊपर नाम आ जाता है प्रायोरिटी में कि दिस गाय है। फॉलो, तो वैसा आ गया था वो। लाइक अभी तो हॉट था मैं 4 हफ्ते पहले जब मैं सिंगल था, अब क्या हो गया? दिग्विजय की फ्रेंड होगी, हिपोक्रेट। भाई देखो मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा हूँ, से हिपोक्रेट बहुत लोग मैं होते कह हैं। रहा हूँ, ये तो मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं खुद भी कई बार हिपोक्रेट हो जाता हूँ कई स्टेटमेंट में, बट ऐसी जगह नहीं होना चाहिए कि यार जब मैं करूँ तो सही है, जब दूसरा करे तो गलत। क्योंकि मुझे बहुत एक्चुअली खराब लगा था जब जनता जूरी वाली फाइट हुई, ही वाज लाइक कि ओ मारना धाड़ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है वो। आई एम लाइक ब्रदर, यू आर द वन। जिस दिन स्प्लिट्सविला का फाइट का एपिसोड एयर हुआ, आपने एक रील डाली जिसमें नीचे लिखा था गैंगस्टर, हम्म। आपने अगली रील डाली जिसमें आपने बड़ा एटीट्यूड स्टेटस दिखाई, वो फेल दिया। तब कहां हुआ, कहां गया था नो वायलेंस वाला, कहां गया था? पंजाबी आ गए ओए। आई लाइक आप मारो ठीक, दूसरा मारे, हम तो कमजोर हैं, हम हम ठीक से विकसित नहीं हो पाए, कमजोरों पे हाथ उठाया। उसे मुझे सही में समझ नहीं आया। आई वाज लाफिंग द मतलब लाफिंग माय एस आउट जब मैं ब्रॉडकास्ट के मैसेज सुन रहा था। मैंने कहा यार क्या बातें कर रहे हैं लोग, वो गैंगस्टर कहाँ चले गए? मैं 4 दिन शांत हुआ, सब गैंगस्टर थे। मैं कुछ बोल दिया, सब सिंपैथी पे आ गए। मैंने कहा खा लो सिंपैथी,
मैं गया बढ़िया प्ले जोन, मैं बढ़िया खेल के आया, बॉलिंग बॉलिंग, मजा आया मुझे बड़ा उस दिन। यहाँ एट स्टोरी चल भी डाली रही, मैंने, आग लगे बस्ती में, शिवित तो रहता अपनी मस्ती में। मैंने स्टोरी भी डाली, मैंने कहा मैं बॉलिंग जोन में हूँ, किसी को बाहर मिलना हो तो अरे मजे माय आए। लोकेशन इज दिस। देखो हम लोग के लिए तो एंटरटेनमेंट है, हम लोग को तो बड़ा मजा आता है। देखो ये सब जब तक होता नहीं रहेगा सीन में, आई एम रियली ऑनेस्ट, पारस और प्रिंस भाई की जो बीफ थी वो एट द एंड सॉर्ट हो ही गई है। साथ में यार उन्होंने नहीं, काम पारस और किया प्रिंस भाई तो। की बहुत शो हाँ, वाली बीफ थी। ओवर नहीं हुई थी, दैट आई एग्री। ठीक, दोनों जो शो पंजाब के से अंदर भी बीफ है थे। ना, दैट इज परफेक्टली फाइन। मैं हाँ। किससे भी बात कर सकता हूँ अपनी शो की बीफ खत्म करने के लिए। मेरी ऋषभ से खत्म हो गई, सचिन से खत्म, या सबसे तो खत्म हो गई। एंड इफ यू सी जस्ट वन थिंग, एक चीज नोटिस करो, यू यू ब्रिंग आउट रोडीज, रोडीज में आई हैड अ बीफ विद दिग्विजय, आई हैड अ बीफ विद ऋषभ, आई हैड अ बीफ विद सचिन, हाँ। एंड होते होते आई हैव अ बीफ विद हिमांशु टू। हाँ। हाँ। बट सबसे क्लियर आउट हुआ, ठीक है, नोबडी कैरिड इट फॉरवर्ड। आकृति से मेरी बीफ थी, हम्म। फिर अगले शो में आकृति से भी एक पॉइंट के लिए खत्म हो गई। बट देयर इज ओनली वन पर्सन जिसकी एक ही इंसान से बीफ थी, और वो दोनों शो में चलाई। हम्म। तो जिसको बीफ से फायदा हो रहा है वो कभी बीफ खत्म नहीं करता। हम्म। मैं बीफ खत्म ही इसलिए करना चाहता था कि मुझे नहीं चाहिए था ये। और आई हैड मूव्ड ऑन इन माय लाइफ, आई वांट टू डू वर्क यार, मैं नहीं लड़ सकता दिन भर। करना करना तो मेरा वो चाहिए। टाइम चला गया। ऑनेस्टली 4 साल पहले मिलते मेरे से लड़ाई की बात करते हैं, आपका घर जमा होता, मैं घर के बाहर खड़े होकर बोलता आजा भाई लड़ लेते हैं। हम्म। मैं उन बच्चों में था, पर अब नहीं करना चाहता मैं। भाई मेरे को काम करना है, मैं नहीं कर सकता वो हेट कमेंट आ रहे हैं भैया इसके लिए भी रिप्लाई करना है, इसके लिए भी रिप्लाई करना है। आप मुझे खुद बताओ, आपने मुझे कब से मैसेज किया इंटरव्यू के लिए? मैं नहीं देना चाह रहा था। आई नो हाँ। मैं आउटब्रेक हो जाता हूँ, मेरे से नहीं रुका जाता। मुझे तो मजा आ रहा है। मैं होता हूँ अब तुम क्वेश्चन पूछोगे, मैं जवाब मेरे निकलेंगे फटाफट। सी आई डोंट थिंक, मैं सोच के जवाब नहीं देता, मेरे मन में वो निकल जाएगा। दैट इज आई डोंट इवन टेक अ सेकंड जवाब देने से पहले, तुरंत निकलता है। अभी कोई पीआर एजेंसी हायर किया फिर नहीं अभी भी? प्रभु ना। कभी करोगे तो वो जरूर बोलेंगे कि भाई ये सब मत बोला कर, ये बोल दो, सिखाते हैं प्रॉपर। यार पर फिर वो मैं रियल नहीं रह जाऊंगा ना। हाँ, ये आई एग्री। फॉर मी, मेरे लिए ऐसा है कि चाहे दुनिया गाली दे रही हो, मुझे खुद को पता होना चाहिए कि मैं सच्चा हूं, तो मुझे रात को नींद आ जाएगी। आई कांट स्लीप की भयंकर दुनिया को वो पर्सनालिटी मेरी पसंद आ रही है जो मैं हुई नहीं। सो आई विल टेल यू वन फनी इंसिडेंट, जो मैंने कभी कहीं इंटरव्यू में नहीं बोला है। सो जिस दिन मैं वापस आया था वाइल्ड कार्ड से, सो कैमरा आता रियलिटी के लिए ना, जब सुबह उठते हैं, मैं उठा तो समवन टोल्ड मी कि जाओ आज एक काम करो, तेरी हर्ष से दोस्ती है ना, हर्ष को जाके आज तू उठाएगा, वो वाज अ गुड शॉट। हर्ष की गंदी आदत है गाइस, हर्ष स्लीप्स कंप्लीटली नेकेड, कंप्लीटली कंप्लीटली। स्प्लिट्स विला में भी हाँ, कंबल के बिल्कुल नंगा सोता हूं। है। उस गधे ने उस दिन अपना डोर भी लॉक नहीं किया। मैं कैसे, मैं तो चलता गया, मैंने हर्ष अरे भाई, भाई, और मैं गया था, मैंने हर्ष, मैंने कंबल ऐसे पकड़ा, मैंने हर्ष, मैंने हर्ष, चलो। कैमरा तो नहीं था ना? भाई कैमरा बहुत अलग एंगल पे था, मतलब ऐसे कंबल उठा, मैंने देखा सिर्फ वो, मैं उल्टा लेटा हुआ था, मैंने देखी उसकी छोटी छोटी। अरे हिप्पोपोटेमस। भाई, और अब मैं आपको बताता हूँ, वो बंदा इतना आलसी है, इतना आलसी है, मैं बताता हूँ। यूं सो रखा था, यूं देखता है, उसे देख भी लिया मैंने, कंबल उठा के सब देख लिया है, यूं देखा, जैसे कंबल नीचे गया, फिर आग लगे बस्ती में भाई, दोनों मैंने भाई। कहा ब्रो, फिर वापस आया, मैंने कहा कैमरा था, कह रहा क्या बोल रहा है बे? अरे भाई यार, क्या इंसिडेंट होता है। ओ भाई, मैं बाहर आ गया, मैंने कहा 1 मिनट, 2 मिनट बाद कैमरा लेके आना, कपड़े पहना देता हूँ पहले। उसने कुछ नहीं पहना, शूट हो जाएगा। अरे यार शिट, वार्डरोब माल फंक्शन। भाई वी यूज्ड टू हैव सुपर फन, सामने डाला ही नहीं। मेरी अदित की कॉन्वर्सेशन, एपिसोड में मेरी, क्या ही बात है इंसान। मैं बताता हूँ, मेरी और अदित की नहीं डाली। जिस दिन चड्डी वाला टास्क था, वो रूफी की चड्डी बड़ी बड़ी वाली, भाई उस दिन हमने लिटरली एक दूसरे की चड्डियां फाड़ दी थी ऑन कैमरा। कुछ नहीं डला, क्या कुछ नहीं ऑब्सेशन डला। है भाई, क्या ऑब्सेशन है, मतलब क्या हो गया? भाई सब लौंडे ऐसे ही होते हैं भाई, जो लॉकर्स। कैमरे के लिए, मैं बता रहा हूँ, जो कैमरे के लिए क्लासी नहीं दिख रहे ना, वो लौंडे ऐसे ही होते हैं। हाँ। लौंडे एक दूसरे की फाड़ के रखते हैं। भाई पूल में फेंक रहे हैं, पूल के अंदर चड्डियां फाड़ रहे हैं, तो मैं तो सबको एक एक करके फेंक दिया, मैं सूखा था।
जैसे मैंने देखा अब सिर्फ मैं रह गया सूखो, मैंने मुझे उठा के फेंकेंगे, मैं गया रूम में बंद। और नेकेड। भाई इन्होंने मुझे मेरी माँ की वो कस्में दे के बाहर निकाला है। इन्होंने कहा अंडी मंडी संडी तू बाहर नहीं आया, मैंने कहा रुक बाहर आ रहा हूँ। भाई मैं गया, मैंने तो सबसे पहले जो कपड़े थे वो हटाए, मैंने कहा अब फेंक दो, मेरे कपड़े मत देखो। भाई जैसी अभी अपनी कॉन्वर्जेशन जा रही है ना, जा नहीं पाएगा, इसको अपने पेज पे डालना ही पड़ेगा ढंग से। भाई जैसी जैसी कॉन्वर्जेशन जा रही है। सबसे गंदी बात है तो मैं आदित्य करते थे, देयर वाज नो लिमिट। आदित्य बहुत फनी है। आदित्य बहुत फनी है भाई वो। आदित्य फनी नहीं है भाई, मैं तुम्हारा हूँ, वो आदित्य है डार्क। समय रैना का समय इकलौता। रहना लाइट है वो, समय रहना अपने चैनल पे है ना, अभी दूसरे चैनल पे देखते हैं समय रहना लाइट रहेगा डार्क रहेगा। पर आदित्य डार्क है। हाँ। मतलब मुझे लगता था मैं गिरा हुआ हूँ, जितने में हाँ। आदित्य से मिला मुझे लगा मैं तो बहुत ऊपर हूँ बे। अरे भाई भाई नाइस। मैं उससे इतनी बात करता था, वो इतनी करता था। वो मैं सही गलीज बात करूंगा ना कि भाई ऐसा कर दे ऐसा कर दे, वो उससे ज्यादा गंदी बात करेगा, फिर तू ये करेगा। पोटी खाएगा। भाई इस अभी अब ऑन रिकॉर्ड नहीं बता सकता, उसने मुझे इतनी गंदी बात बोली है इसी बात पे, ये मैंने बोला था, उसने इसके आगे जोड़ के जो मुझसे पूछा है। नहीं सुन, हाँ मैं मैंने समझ सोचा रहा पॉटी खाएगा, हूँ। अब कट कर देना, छोड़ो कर देते हैं। मैंने उससे कहा पॉटी खाएगा, कहता हाँ भाई खा लूंगा, पर एक बार बता मैं एक काम करूंगा उसके बाद। मैंने क्या, कह रहा फिर तुझे भी खानी पड़ेगी। मैंने कहा खा तो लूंगा, बोल अगर तू खा लेगा तो मैं भी खा लूंगा। कहता पर मैं तेरी वाली मुंह में रखूंगा अपने, और फिर तेरे मुंह में करूंगा, फिर हम दोनों एक साथ निकलेंगे। मैंने कहा भाई क्या कितनी गंदी बातें कर रहा है। क्यों? अरे भाई यार क्यों यार। चलो अभी रैप अप करते हैं, बहुत हो गया समय, 2 गेम्स खेलते हैं छोटे छोटे। डन ब्रो। आपका रिएक्शन क्या होगा अगर ये लोग आपको बिग बॉस हाउस में दिखते हैं? पहला आकृति। हाय हाय, फिर जेलू। क्या? फिर जेलू? एक्स? मैं ऐसे कहूंगा मैंने 30 दिन रोडीज में झेला, 30 दिन स्प्लिट्सविला में, अब ये 90 दिन यहाँ झेलूं। चलो वही। यहाँ तो 30 दिन में निकाल दूंगा। हंटर शेर। भाई यार। प्रिंस नरूला। ऑब्वियसली। अंदर। हाँ अबे हाँ। भाई ऐसे लेट फाइनल जाऊंगा, जब फैमिली वीक में अगर आ गए तो ऐसा लेट जाऊंगा भाई। खेलो। पाजी आप खेलो, मैं अभी दो भाई दो आई एम दिन टेलिंग यू, बाद। स्प्लिट्सविला में जितनी बार कोई सेलिब्रिटी आया, आई वाज ऑलवेज होपिंग प्रिंस भाई, भाई आई वाज ऑलवेज होपिंग हम भी यही सोचते थे जब वो लास्ट में बोला ना मुनावर फारूकी की इंट्रोडक्शन में। कि बहुत सारे रियलिटी शो जीता है। भाई भाई मैं कह रहा मेरे हूँ चेहरे पे इतनी प्रिंस। बड़ी स्माइल थी, मुनावर आया, मैंने कहा हाँ मैंने देखा था, वो देखा था यार मुनावर। क्या कर दिया इन्होंने यार। और हाँ मेरे जब फैजू आया ना तो उन लोगों ने बोला कि हाँ। बहुत ट्रेंडिंग जोड़ी है और हमेशा ट्रेंडिंग। मैंने कहा प्रिंस भाई भाभी भी आ समझ गई। गया, मैं ये भी समझा था कि तो ये मैं हम स्माइल, लोग भी यही सोचे थे। फिर मैंने फैजू को देखा, मेरा मुंह बन गया, तो लोगों ने बोला फैजू को देख के मुंह बना रहा है। मैंने कहा भाई फैजू को देख भाई नहीं है इसलिए मुंह बना रहा हूँ। समझेंगे नहीं, वो जो इमोशन है वो तो हम ही समझेंगे कि भाई इंट्रोडक्शन ऐसा दिया तुमने तुम कि लोग भाई। ट्रेंडिंग जोड़ी दिमाग में प्रिंस भाई भाभी वही आते हैं। भाई और दिग्विजय राठी, वो तो शो छोड़ के चले जाएगा। हाँ वही वो याद भी है, तो भूल गया था, उसकी तो सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर है। ठीक है। लक्ष्य लक्ष्य गौर। नहीं आएगा, क्यों? बता रहा हूँ। कम कम आंक रहे हो लक्ष्य को? नहीं वो उसे बिजनेस ही उसने संभालना टीम अपना। लीडिंग कंपनी ना बना के छोड़ी है ब्रो। अरे उसे बिजनेस संभालना होगा अपना ब्रो, 90 दिन नहीं दे पाएगा सही उसको। बात। नहीं नहीं ऑनेस्टली उस पर टाइम नहीं होता है, वो रात को कॉल करके तबीयत नहीं पूछ पाता, वो 90 दिन कैसे रहेगा अंदर बिना फोन के। अरे यार अनिका अगर बिग बॉस हाउस में आती है तो। ला ला ला। फिर स्प्लिट्स विला जैसे गया वैसे 90 दिन तो वेकेशन पे जाने तो बेबी अकेले। ऐसी बिग बॉस ट्रॉफी भी दूर जाते हुए दिखेगी मुझे। सही में कह रहा हूँ भाई, लड़के नहीं होते हैं भाई, नहीं प्यार अगर मिल जाए अनिका, भटक जाते हैं। यार ऑनेस्टली पता है, व्हेन आई फील अगर आपको फुल जाना होता है ना, फुल ऑन फुल थ्रॉटल जाना है किसी चीज के लिए, आपको लड़ना है तो यू हैव टू फाइट अलोन। हाँ। अगर आपके साथ फैमिली है कुछ है तो आप ना बैगेज में रहते हो। सो आई फील अनिका आ गई तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं हाँ बोल मुझे रहा। इसके बारे में भी सोचना है, देन थोड़ा डिफरेंट गेम प्ले होगा। जब आप अकेले हो तब आपको डर नहीं होता, मेरे को डर नहीं होता जब मैं अकेले हूँ। कुछ भी कर दूंगा उखाड़ भाई। लो तो उखाड़ सकते हो, देखी जाएगी। पर जब अनिका है तो यार नहीं इसके ऊपर कुछ ना बोल दे कोई,
ऐसे ना हो वो सीन है। चलो एक छोटा सा रैपिड फायर फिर खत्म करते हैं इसको। एन एक्टर यू आर अ फैन ऑफ। शाहिद कपूर। कौन सी मूवी पसंद है जो सबसे फेवरेट हो भाई कभी? सारी। मैं भी। सबसे ज्यादा तो कबीर सिंह थी। देन भाई क्या है भाई। उसके बाद हैदर। भाई एपिक। देन जो मैंने सबसे पहली देखी थी वो देखी थी दिल मांगे मोर। भाई से गुस्ताख दिल तेरे आय हाय हाय क्या भाई गाना था। वो तब देखी, तब से था मेरा एन एक्ट्रेस यू हैव अ क्रश ऑन। क्रश ऑन। यस। माधुरी दीक्षित यार। अभी करंट भाई जनरेशन। अभी भी कहाँ वो लगती है कि बूढ़ी हुई है। अभी भी 16 साल की तो हो रही वो। व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट थिंग टू डू? स्पेंडिंग टाइम विद अनिका या फिर वर्कआउट? वर्कआउट। है एनी डे ब्रो, वर्कआउट। बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी? अगर किसी रियलिटी शो में जाने का मौका मिले न्यू। बोथ। नहीं एक कोई पहले किस में जाना चाहोगे? पहले बिग बॉस। ठीक है सुन रहे हो अगर सर्वेश भाई बिग बॉस भाई मैं उनको भेजूंगा तो हालांकि। भाई वो बैलून भी आया ऐसे ऐसे करके। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। दिग्विजय और लक्ष्य, अगर कोई एक जिनसे आप दोस्ती कर लोगे कभी? लक्ष्य? नहीं भाई। अच्छा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं इसीलिए। नहीं भाई। नहीं। ठीक है चलो अभी खत्म करते हैं एक जोक। अकेला रहूंगा जीवन भर पर नहीं। ठीक। एक एक क्वेश्चन है फिर खत्म करते हैं, दो क्वेश्चन है फिर खत्म करते हैं। हाँ। अरबाज अगर पानी में गिर गया तो वो बाहर कैसे आएगा? उड़ के। गीला होकर। ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन। नायरा घड़ी अपने राइट हैंड में क्यों पहनती है? नहरा राइट हैंड में घड़ी पहनती है। टाइम देखने के लिए। उसका तो टाइम खराब नहीं चल रहा। इतना सब कर लिया वो बिग देख के क्या बॉस करती है? नहीं हुई। वो देख के क्या करती है? मैं कह रहा हूँ इतना सब हो गया, अरबाज मान न्यू लव कनेक्शन बना रहा है, बिग बॉस में बुलाया ही नहीं है अभी तक। मैं यही हाँ फिर भी बिग बॉस ने नहीं बुलाया। वही तो बेचारी इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रही है, मैं उससे बात करूंगा, मैं उनको भी बुलाऊंगा। बेचारी भाई वो इंटरव्यू। दिक्कत पता है क्या हो गई? अरबाज अगर कन्नड़ा में जाता ना तो शायद उसे कन्नड़ा थोड़ी आती है, नायरा को। अच्छा तो मराठी नायरा नहीं शायद चली जाती, नायरा को मराठी नहीं आती। आती? ये तो ना मराठी आते क्या भाई? बस इतना आता है मेरे को। मला ना आते। मुझे इतना आता है मतलब भाई किसी को थोड़ा। बुरा लगा हो तो मेरे को एक्चुअली आती नहीं, मैंने ऐसे ही बोल दिया मला ना मजाक आते, नहीं जो उड़ा रहे भी है। भाई। वैसे ही श्वेत को बहुत हेट मिल चुकी है अब मत। भाई मैंने देखी नहीं अभी तक, चेक करूंगा कभी कभी बहुत खुश होऊंगा ना जीवन में ज्यादा, तो देख लूंगा कुछ कमेंट्स पुरानी रील के। चल ही रहा होगा, निका साथ है तो खुशी हो अभी आप। नहीं अभी तो मैं, अभी मेरे पास एक इंसान है साथ, मेरा फोटोग्राफर कम भाई। कौन? हाँ इसलिए मैं पीछे से देखता हूँ तो बिल्कुल लड़की वाली वाइब आती है। भाई क्या? लंबे बाल है ना इसके आदित्य, यहाँ तक। आदित्य पोटी खा रहा है, हर्ष के बट्स देख भाई रहे हो, आदित्य आदित्य अमन पॉटी नहीं खा पीछे रहा, से देख आदित्य रहे से हो। मेरा प्यार है। हाँ हम बोलना चालू करेंगे तो पहली तो होगी माँ, दूसरी होगी बहन, और फिर हो अरे जाएंगी दोनों एक। अरे भाई चलो अच्छा तो काम कर रहे हैं आदित्य और शिवेत दोनों माँ बहन को मिलाने का। तो इसी नोट पर खत्म करते हैं ये वाला इंटरव्यू एंड आई होप यू लाइक्ड इट। अगर अच्छा लगा हो तो शिवेत तोमर को आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं ऋषि पाठक हूँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी ऋषि69 है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भाई भी है। सिंगल है, भाई के लिए बहुत सारी लड़कियां डीएम कर सकती हैं। आपको कैसे पता मैं सिंगल हूँ? पता चल रहा भाई, खुश है तू। एक्चुअल में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, बहुत सही चल रहा है कुछ समय एक पहले। मिनट गाइस रुक जाओ, मैं खत्म करना चाहूंगा इसे फिर से। रिलेशनशिप में भी इंसान खुश होता है पर खुल के नहीं खुश हो पाता। नहीं नहीं ये तो कट कट। अनिका वाले जो फैन पेज है उस पे जाने वाला है भाई, इसके फनी मीम बने वाले, ये वाला पोर्शन कट। अब एक बार अमन भाई की शक्ल दिखा दो और उनसे बोल दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, खत्म कर अमन भाई, लाइक शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब एवरीवन। जीतने ही कहते हैं। सही कहते हैं भाई, शेयर। अमन बिना पिटे चला जा, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है और ये यूट्यूब पे डल जाएगा कि तेरे को मैं 2 गाली दे रिकॉर्ड हो रहा हो क्या पता अभी भी। दूं। तभी तो कह रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है। और हम तो मीडिया वाले, हम तो डाल भी देंगे दिग्विजय के बाद इसको मारा। सॉरी अरे ये सीरियस। सब बातें मत करो यार। ये नहीं जाएगा। मैं इस सबसे बहुत आगे बढ़ चुका हूँ मार धार से। देखो रिकॉर्ड हो रहा हूँ, मैं थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। शेर। वो मैंने भी परसों से ही। हेलो हेलो आवाज आ रही है? हाँ मैंने भी हाँ परसों से ही
स्किन केयर रूटीन स्टार्ट किया है? अरे मैंने कुछ नहीं स्टार्ट किया भाई, स्किन केयर रूटीन तक दाढ़ी बढ़ा रखी मैंने, मुझे कुछ नहीं फर्क नहीं, आपको तो पैसा आ रहा है ना, पैसे की चमक है। ये जो पैसा मिल रहा है इसका ही। ओ भाई, ओ काला टीका दे इधर जरा। अरे चलो, स्टार्ट करते हैं। कितना टाइम है हमारे पास? जितना तुम बोलो यार। ठीक है, ठीक मेरे है, दस जब पंद्रह तक जब तक मेरा वॉफल आ रहा है अगले 25 मिनट का। क्या क्या? जब तक मेरा वॉफल आ रहा है। ओहो, वो पैसा है ना, हम लोग आज तक आइसक्रीम से आगे अपना नहीं। वीडियोस करो। हेलो भैया, हाँ कॉल करता हूँ, अभी मैं बिजी हूँ। कॉल करता हूँ। चलो, करें स्टार्ट। हाँ जी। हाँ, चलो। तो भूल ही गया कैसे स्टार्ट करना था। हेलो एंड वेलकम, आई एम ऋषि पाठक। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो, उनको आपने रोडीज में देखा होगा। अगर रोडीज में नहीं तो स्प्लिट्स विला में देखा होगा। और अगर स्प्लिट्स विला भी नहीं तो एक बहुत बड़े रियलिटी शो में एंटर करने वाले हैं जिसका नाम है बिग बॉस 18। और जैसा वो आजकल डांस कर रहे हैं, जितने बड़े डांसर वो बन चुके हैं, तो जल्द ही आपको वो डीआईडी में भी देखने को मिल सकते हैं। प्लीज वेलकम शिवेत तोमर। शिवेत भाई, कैसे हो? एक सेकंड, एक सेकंड रुक। हेलो, फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। मेरी टीम का आया है इस रिकॉर्ड, स्टार्टिंग में कुछ पॉपअप आ गया था, फिर से स्टार्ट करो। रिएक्शन तो हम ये वाला ले लेंगे, ठीक है? फिर से। क्या है? ठीक है, चलो।